तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 11 का पार्ट नंबर 2 फर्स्ट पोट्री फर्स्ट प्रोज। आज मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपको क्लास 11 में प्रोज का पहला पार्ट, जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसका फर्स्ट पार्ट बन गया है। वीडियो को आपने देखा, बहुत ही प्यार दिया और आपके ही डिमांड पर सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। डिजिटल पोर्ट पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। ऐसा करके मैंने एक पार्ट को बना दिया था। ये है सेकंड नंबर पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक भाइयों। यहां पर लिखेंगे व्हेन, जब, आई वेंट अप, मैं गया, टू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? विश्वविद्यालय। जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वाज गिवन, मुझे दे दिया गया, ए रूम, एक कमरा, फॉर माई ओन, मेरे खुद के लिए। जब मैं गांव में था तो दादी अम्मा के साथ स्कूल जाता था, और जब मैं शहर में गया तो शहर में जाने के बाद मोटर बाइक से जाता था। और आफ्टर डेट जब मैं गया कहाँ? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय जाने पर क्या हुआ भैया? उनको खुद अपना एक कमरा दे दिया गया। तो लिखा है द कॉमन लिंक। कॉमन लिंक में है सामान सी कड़ी। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में क्या होता है? मित्रता। जैसा कि आप जानते हैं, खुशवंत सिंह अपनी दादी अम्मा से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे। उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छा थी। कहां पर? गांव में। पर शहर में आने के बाद थोड़ा सा बाउंडिंग कम हो गई। और अब जब हमारे राइटर खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो हमारे जो फ्रेंडशिप थी हमारे राइटर की, उनके दादी के साथ जो बाउंडिंग थी ना, वो बाउंडिंग खत्म हो गई। तो लिखा है द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप। उनके मित्रता थी की जो कॉमन लिंक थी। कॉमन लिंक में है साधारण सी कड़ी, वाज स्नैप। स्नैप में है टूट जाना। उनकी दादी के साथ उनकी बाउंडिंग थी ना, उसकी कड़ी टूट गई। और लिखा है माई ग्रैंडमदर, मिस, मेरी दादी अम्मा, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना। क्योंकि भैया आप जानते हो, जब वो गाँव में थी तो आपके खुशवंत सिंह के साथ रहती थी। शहर में आने के बाद बाउंडिंग कम हुई, पर अब वो विश्वविद्यालय जा चुके हैं। तो दादी अम्मा ने क्या किया? लिखा है माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी अम्मा, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेती हैं, हर, आगे लिखा है रिलेशन विथ रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है? अकेलापन। और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। दादी अम्मा ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। अब उनका नाती उनके साथ नहीं है। सी मिस, वह, रियली मिस है दुर्लभ से, कठिनाई से, लिफ्ट माने छोड़ा करती थी। हर मिस होता है अपना, अपनी अपने, स्पिनिंग व्हील मिस होता है चरखा। दादी दिन भर चरखे पर बैठी रहती थी, चरखे को चलाती रहती थी और किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। यानी दादी ने बहुत कठिनाई से चरखा चलाना छोड़ा था। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। यानी दादी अपने नाती के विदेश जाने, अपने नाती के विश्वविद्यालय पर जाने के बाद जब उसको खुद का कमरा मिल गया, उनकी दोस्ती उससे टूट गई, तो दादी ने क्या किया? अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। सी रियली मिस था, वह कठिनाई से या बहुत दुर्लभ तरीके से लेफ्ट में छोड़ा करती थी। हर मिस अपना, अपनी अपने होता है स्पिनिंग व्हील में होता है चरखा। वह बहुत कठिनाई से अपने चरखे को छोड़ा करती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। यानी उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि वह किसी से बात करने के लिए चरखे से उठ जाएं। वह चरखे को छोड़ा नहीं करती थी, वह अपने अकेलेपन को स्वीकार कर ली थी। वह किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ा नहीं करती थी। और छोड़ती थी तो कब और क्यों और कैसे? या छोड़ती नहीं थी तो क्यों, कैसे? लिखा फ्रॉम सनराइज। सनराइज में था सूर्य उदय, टू सनसेट माना सूर्य अस्त। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। सी मिस, वह, सेट मिस, बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे पर। यानी अपने सूत को काटी रहती थी, चरखे पर बैठी रहती थी। एंड और रेक्टिंग, रेक्टिंग माने दोहराना होता है, प्रेयर माने प्रार्थना। और अपने मन में वो प्रार्थना को दोहराती रहती थी। ओनली इन दी आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी मिस, वह, रिलैक्स मिस, आराम करती थी, फॉर ए व्हील मिस, कुछ समय के लिए। टू फीड मिस, खाने के लिए। स्पैरेज मिस है
चिड़िया। तो स्पैरो देखो यप डबल ईडी में होता है खिलाना। जब कभी ईट करेंगे यानी खुद खाएंगे तो वहां ईट का इस्तेमाल करेंगे, जब किसी को खिलाएंगे तो वहां फीड का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मीनिंग होती है यप डबल ईडी। तो दादी अम्मा जो थी ना वो दिन भर चरखे पर बैठी रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, चरखे को चबाती रहती थी, लेकिन केवल दोपहर में वो आराम करती थी जब वह चिड़ियों को फीड करती थी, चिड़ियों को दाना देती थी। जैसा कि आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा वाइल जबकि सी सेट वह बैठती थी इन द बरामदा, बरामदा में ब्रेकिंग में तोड़ दिया करती थी। ब्रेक माने होता है रोटी को, इनटू द लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों को। जब वो बरामदे में बैठ जाती थी तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया करती थी, और तोड़ने के बाद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड में इकट्ठा हो जाती थी अराउंड में चारों ओर, हर में उनका उनकी उनके, और क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वेलडम आप चिरपिंग मिलता है चहचहाहट से पागल कर देना, चहचहाहट से पागल कर देती थी। सैकड़ों चिड़िया छोटी छोटी चारों ओर दादी की इकट्ठा हो जाती थी और वह दादी को चहचहाहट से पागल कर देती थी। इतना चहचहाती थी कि उसकी आवाज़ से दादी पागल हो जाती थी, लेकिन वह चहचहान जो था वो बड़ा प्यार भरा था। दादी के लिए वह डांट नहीं बल्कि वह प्यार था बच्चा। लिखा सम केम कुछ चिड़िया आती थी एंड और पर्च ऑन हर लेग उनके पैरों पर बैठ जाती थी, अदर ऑन हर शोल्डर्स कुछ चिड़िया आती थी उनके कंधों पर बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड कुछ तो उनके सर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थी, बट लेकिन नेवर सूट मिलता हड़ाना, यह हड़ाना या भगा देना। चिड़िया अगर बैठती है तो उसको सूट करते हैं, हट हड़ा हड़ा हड़ा। तो ये वर्ड्स के लिए यस एच डबल ओ ई डी का सूट का इस्तेमाल हुआ है। तो कहा गया है बट लेकिन नेवर सूट देम अबे, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं हटाती थी या वह उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, वो उनका सबसे अच्छा खुशी का समय होता था। ऑफ द डे फॉर हर उनके दिन का, दादी अम्मा के पूरे दिन भर का सबसे अच्छा खुशी का कोई समय होता था तो दोपहर का आधा घंटा जब रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और बरामदा में बैठकर चिड़ियों को खिलाती थी, और सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया आ करके चहचहाहट से दादी को पागल कर देती थी। कुछ उनके पैरों पर बैठती थी, कुछ उनके कंधों पर बैठती थी, यहाँ तक कि कुछ दादी के सर पर बैठ जाती थी। पर दादी इतना प्यार से उन्हें रखती थी तो उनको हड़ाती नहीं थी, उनको भगाती नहीं थी। भैया आगे क्या होता है बच्चा, आगे कहा गया है यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतना ध्यान से पढ़ाएंगे ना, इतने अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का कि ताकि दोबारा जीवन में कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप बोलो तो सामने वाला सुने, और एक बार पूछे किसने पढ़ाया तो आप बता देना मनीष सर ने पढ़ाया, मनीष सर ने पढ़ाया। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई और बहनों। एक एक पार्ट 9, 10, 11, 12 का हिंदी और इंग्लिश इतना बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर डालूंगा ना, बस आप सपोर्ट करिए, बस आप मेरे भरोसे को बना रखिए, मुझे थोड़ा साहस दीजिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके चैनल के सब्सक्राइब से मेरा थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है, मेरा थोड़ा सा साहस बढ़ता है। मैं बहुत साहसी नहीं हूँ, लेकिन आप अगर हो ना तो मेरे अंदर ताकत है, शक्ति है, साहस है, सब कुछ, क्योंकि बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं। सुबह से शाम हो जाती है आपके बीच में ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, अब तो ऑनलाइन में आ गए, अपने भाइयों से मिलते हैं, अपनी बहनों से मिलते हैं, कुछ कमेंट आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा फैमिली परिवार बड़ा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से यूट्यूब पर 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो और हमारा परिवार बढ़ेगा। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं आगे भैया। आगे कहा गया है व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया कि टू गो, मुझे जाना है। अब्रॉड में होता है विदेश, यानी अभी कहाँ थे, गाँव में, गाँव से कहाँ आए, शहर में, शहर से कहाँ गए, विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय से कहाँ जा रहे हैं, विदेश में। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने निश्चय किया कि मुझे पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर में होता है आगे की, स्टडीज में पढ़ाई के लिए, जब मैंने निश्चय किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, आई वॉज श्योर, तो मैं निश्चित रूप से समझ गया कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा, वुड बी अपसेट, परेशान हो जाएंगी। जब मुझे विदेश जाना था तो मैं समझ गया कि दादी अम्मा को जब इस बात की जानकारी होगी कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, तो वो जरूर ही जरूर परेशान हो जाएंगे। पर क्या होता है,
आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि मैं उनसे 5 वर्ष के लिए दूर जा रहा हूँ। एंड और एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उम्र के बारे में वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं कह सकता, अर्थात कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि दादी अम्मा 5 वर्ष तक जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो कोई भी नहीं कह सकता कि दादी अम्मा की एज के बारे में, उम्र के बारे में। तो कहा गया है एंड और एट हर एज, उनके उम्र के बारे में वन कुड नेवर टेल, कोई भी कभी नहीं कह सकता। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा कुड, कह सकती हैं, अर्थात मेरी दादी अम्मा के मन में ऐसा कुछ नहीं, दादी अम्मा को विश्वास था कि अभी मैं 5 नहीं बहुत साल तक जीऊंगी। कहा गया सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल में क्या होता है, भावुक, वो थोड़ा सा भी भावुक नहीं हो, वो थोड़ा सा रोई नहीं कि जा रहे हो नाती तुम मेरे 5 वर्षों के लिए दूर, यानी नाती उनका 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा है, वो थोड़ा भी सेंटिमेंटल नहीं हुए, सेंटिमेंटल में इसका होता है भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव, लीव माने छोड़ना होता है, वह मुझे छोड़ने के लिए आई। सी केम टू लीव मी, वह मुझे छोड़ने के लिए आई। एट दी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, मुझसे बात नहीं की, और अथवा सो एनी इमोशन, कोई भाव भी नहीं दिखाया कि जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये सारे वर्ड्स दादी ने नहीं कहा। तो क्या किया दादी ने, बस हर लिप्स, उनके जो होंठ थे, मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी प्रार्थना में मग्न थे, अर्थात वो अपने गुरु नानक देव या बाबा साहब को याद कर रही थी। हर माइंड, उनका जो मस्तिष्क था, वाज ए लॉस्ट इन प्रेयर, वो अभी भी प्रार्थना में गुम हो चुकी थी, उनका जो मस्तिष्क था वो प्रार्थना में गुम हो चुका था। हर फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां थी, वर बिजी, वो भी व्यस्त थी। टेलिंग माने होता है जपने में, द बीट्स माने मोतियों को, आप हर रोशनी अपनी माला की, उनकी जो उंगलियां थी वह माले की बीट्स को यानी मोतियों को जपने में व्यस्त थी। ठीक है, साइलेंटली में धीरे से। सी मिस वा, किस्ट माने चुम्बन करती हैं। माई मिस मेरा, मेरी, मेरे। फोर हेड में क्या होता है, माथा। धीरे से दादी अम्मा क्या करती हैं, मेरे माथे पर चुम्बन करती हैं। माथे पे चुम्बन करने का मतलब क्या, स्नेह को दिखाना। मम्मी भी अपने चेहरे पर, या मम्मी भी आपके कभी आपके चेहरे के माथे पर चुम्बन करती होंगी कि जाओ बेटा चिरंजीव रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो ऐसा सबके साथ होता है, हर माँ अपने पुत्री की या अपने पुत्र के माथे को चुम्बन करती है, इसका मतलब स्नेह को दर्शाना होता है, प्रेम को दिखाना होता है। वैसे दादी ने अपने नाती के फोरहेड, माथे पर क्या किया, चुम्बन किया। किस किया, एंड और व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ता हूँ, अर्थात दादी दूर जा रहा था। आई शेयर्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, चेस्ट में है मन में रखना या मन में बिठाना। द मोस्ट इम्प्रिंट माने छाप, मैंने अपने मन में बिठा लिया उस छाप को, उस चुम्बन को जो दादी अम्मा ने फोरहेड पे किया था, माथे पर किया था। एज परहैप्स, शायद द लास्ट साइन, ये अंतिम चिन्ह हो आप फिजिकल, शारीरिक रूप से कंटेक्ट बिटवीन अस, हमारे दादी के बीच में और मेरे बीच में। दादी ने जो फोरहेड, माथे पर चुम्बन किया ना, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस चुम्बन को अपने जीवन भर अपने माथे पर से मिटने दूं, इसकी आपको मैं लेकर विदेश जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि जब मैं वापस लौटूं तो ये दादी का चुम्बन दोबारा मुझे न मिले, अर्थात ये मेरी दादी से और मेरा अंतिम शारीरिक प्यार होगा, फिजिकल कंटेक्ट होगा बिटवीन अस, हमारे बीच में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस चुम्बन को एक याद का रूप बनाए कि दादी हमारी अंतिम बार हमारे माथे पर चुम्बन कर रही है प्यार भरा, दोबारा वापस लौटूं तो दादी मेरी पता नहीं जीवित रहे कि नहीं रहे। भैया आगे मेरे बहनों और भाइयों क्या करते हैं, देखो ध्यान से। कहा गया बच्चा कि बट, क्या कहा गया, बट भैया, ये भैया बाबू, क्या कहा गया बच्चा, बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ होम, अपने घर पर। एंड और वाज मीट बाई हर, और मैं दादी से मिलता हूँ एट द स्टेशन, स्टेशन पर। और जब मैं 5 साल के बाद वापस लौटता हूँ तो मैं अपने दादी से मिलता हूँ। सी डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई दे रही थी ए डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी। सी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उनके पास टाइम नहीं था। स्टिल माने होता है अभी भी या फिर भी, अभी भी दादी अम्मा के पास टाइम नहीं था फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए कि कैसे हो बेटा, अच्छा रहा, पढ़ाई अच्छे से किए, कुछ भी दादी पूछती नहीं है, उनके पास अभी भी समय नहीं था। एंड और वाइल सी क्लैप्ट, क्लैप्ट मिलता है गले मिलना, जब मुझसे गले मिलती हैं, क्लैप्ट मी इन हर
आर्म, जब वह मुझे अपनी भुजाओं में समेटती है ना, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रेक्टिंग हर प्रेयर, उनके प्रेयर को दोहराते हुए। जब उन्होंने अपने गले से मुझे लगाया, अपनी भुजाओं से मुझे बेटा, तब मैंने उनके मुंह से निकलती हुई उस प्रेयर प्रार्थना को दोहराते हुए सुना। इवन माने भी होता है ऑन द फर्स्ट डे, जैसे पहले दिन सुना था ऑफ माई अराइवल, मेरे आने की। जब मैं पहले दिन दादी के साथ स्टेशन से घर पहुंचा तो क्या होता है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोस, उनके चिड़ियों के साथ जो आधा घंटा उनका सबसे अच्छा समय होता था, होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फेवियस रूबीस, जिसको वह लंबे समय तक चिड़ियों को खाना खिलाती थी या दाना देती थी, वह अब नहीं हो रहा था। अर्थात उस शाम को ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो चिड़ियों को आधा घंटा जो दाना देती थी, रोटी टुकड़ा देती थी, वो नहीं दे रही थी। तो क्या कर रही थी, इन दी इवनिंग, शाम के समय में एक चेंज, एक परिवर्तन मैंने देखा, केम ओवर हर, उनके अंदर आया। शाम के समय मैंने उनके अंदर एक परिवर्तन देखा। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया था, ऑफ नेबरहुड, अपने पड़ोस के। मैंने उनके अंदर शाम को एक परिवर्तन देखा कि जो दादी अम्मा हमेशा प्रेयर करती थी, उनके मुंह हमेशा, होंठ हमेशा मोमेंटम करते रहते थे, भगवान के प्रेयर में मग्न रहते थे। आज हमारी दादी अम्मा एकदम शांत हैं, कोई प्रेयर नहीं कर रही हैं। वो गांव की औरतों को इकट्ठा की हुई हैं, अ गॉट एंड ए ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम भी है, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसको बजाते हुए गाना शुरू कर दी हैं कि मेरा बेटा घर आया ओ राम जी, मेरा नाती घर आया ओ राम जी। बड़ी खुश हैं, ढोल को बजाते हुए गाना गा रही हैं। और फॉर सेवरल, सेवरल में होता है अनेक, आवर्स में घंटे, कई घंटों तक थी थम्स द सेगिंग, वह अपने हाथों से उस ड्रम को क्या कर रही थी, थम थम बजा रही थी। और सेगिंग में था हाथ हिलना, जो ये हाथ का मांस होता है। जैसे हम लोग का क्या है, युवा अवस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वृद्धावस्था में ये सब क्या है, लटकते रहते हैं। तो जब कभी ढोल बजाएंगे तो ये सेक करेगा, यानी हिलेगा। क्या करेगा, हिलेगा। ऐसे दादी का हाथ क्या कर रहा था, सेगिंग कर रहा था। स्किन ऑफ डिस्प्ले ड्रम, वो टूटे हुए ड्रम या पुराने ड्रम को बजाते श्री में दादी का स्किन, दादी की त्वचा जो थी वह हिल रही थी। एंड और संग ऑफ दी होम कमिंग ऑफ वेरियर, और वो गाना गा रही थी। कौन सा गाना गा रही थी, ऐसा गाना गा रही थी जैसे होम कमिंग वेरियर, होम कमिंग में घर वापसी, वेरियस माने योद्धा, जैसे कोई युद्ध को जीतकर योद्धा वापस आते हैं घर को तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। ठीक वैसे ही दादी घर आए हुए योद्धा के खुशी में अपनी नाती को योद्धा मानती हैं और वह एक गाना गा रही हैं, वी हैड टू प्रिश्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग। मैंने दादी को और हम लोगों ने दादी को रोका कि आप इतना परेशान ना होइए, इतनी तेज ड्रम को मत बजाइए, स्टॉप अवॉइडिंग। लेकिन उन्होंने जब रोकने का प्रयास किया हम लोगों ने, तो उन्होंने स्टॉप अवॉइडिंग, यानी हम लोगों का स्टॉप करना, रोकना, अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। और ढोल बजा रही हैं, मेरा नाती घर आया ओ राम जी, खूब ढोल बजा रही हैं। और होना क्या था, वही जो मंजूर खुदा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं नहीं जानता था, दैट की डिड नॉट प्रे, कि वह प्रार्थना नहीं करें। अर्थात जब से मैं पैदा हुआ था तब से लेकर अभी तक यही एक ऐसा समय था जब मैंने महसूस किया कि मेरी दादी अम्मा प्रार्थना नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, बीमार पड़ गई। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। सी वाज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड में था हल्का हल्का, क्या होता है, हल्का हल्का। दादी को हल्का हल्का क्या था, बुखार था। दादी को हल्का हल्का मेरे भाई और बहनों क्या था, बुखार था। एंड और द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे कहा था दैट की इट वुड गो, कि वह बुखार जो है वो जल्दी से चला जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा, थॉट, विचार करती हैं डिफरेंटली, मैंने भिन्न रूप से। दादी अम्मा को पता चल गया कि अब मैं बचूंगी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मरते समय या मरने से पहले कुछ संकेत दे के जाते हैं कि ऐसा है, मेरा ये खाने का मन कर रहा है या मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको अंदर से ऐसी आ जाती है आवाज़ कि मैं अब बचूंगा नहीं। ऐसा मैंने कई बार सुना है, कई लोगों को सुना है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने नाना को खोया है, हमने अपने दादाजी को खोया है, ऐसी ही चीज़ों में जिससे मैं बहुत प्यार करता था। आगे देखिए कहा गया भैया, सी टोल्ड अस, उन्होंने कहा, हमसे कहा, दैट की हर एंड
वाज नियर, कि उनका समय नजदीक है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस, निश्चित रूप से, ओनली फ्यू आवर्स, की कुछ ही घंटे, बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट, लिखा चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम चैप्टर अर्थात जीवन का अंतिम अध्याय बंद होते से पहले उन्होंने कहा कि मेरा समय नजदीक है, मेरा समय क्या है, नजदीक है। और उन्होंने कहा कि सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वह अपने प्रेयर में फिर ओमिटेड हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह हमसे बात करके, हम लोगों से बात करके अपने जीवन का एक मिनट भी बर्बाद करना नहीं चाहती हैं। और आगे क्या होता है बच्चा, आगे यहां से देखते हैं क्या कहा गया भैया। कहा गया वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड में अवरोध करना, विरोध करना, हम रोकते हैं दादी ऐसा मत करो, कि जब दादी कहती हैं अब बचेंगे नहीं, परेशान मत हो तुम सब, कहीं ये मत जाओ, डॉक्टर मत जाओ, अब बचेंगे नहीं, हमारा समय नजदीक है। तो जब ऐसा दादी ने कहा तो वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, अवरोध किया, बट लेकिन सी इग्नोर्ड, उन्होंने अनदेखा कर दिया आवर प्रोटेस्ट, हमारे अवरोध का। सी ये, वो लेट गई, पीसफुली माने शांतिपूर्वक, वह शांतिपूर्वक लेट गई, इन हर बेड, अपने बिस्तर पर, प्रेइंग माने प्रार्थना करते हुए, एंड और टेलिंग हर बीट्स, और अपनी मोतियों को, बीट्स माने क्या होता है, मोतियां, माला की जो मोतियां होती हैं उन्हें बीट्स कहते हैं, अपनी बीट्स को टेलिंग यानी जपते हुए वह बिस्तर पर चुपचाप लेट जाती हैं। इवन बिफोर वी कुड, लिखा है सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स, उनका जो होंठ था, स्टॉप, रुक जाता है, मूविंग, हिलते डुलते समय, एंड और द रोसरी, और जो माला थी ना, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव उंगलियों से गिर जाती है, अर्थात उनके होंठ मोमेंटम जो कर रहे थे, प्रेयर कर रही थी, वो रुक जाते हैं बच्चा, और जो उनके हाथों में माला थी वो माला उनकी उंगलियों से गिर जाती है। ये किसका संकेत है, ये संकेत है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे क्या होता है, ए पीसफुल माने एक शांतिपूर्वक, पालर स्प्रेड, पीलापन फैल जाता है, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एंड और वी न्यू, हम जानते हैं, दैट की सी वाज डेथ, अब वह मर चुकी हैं, हम जान गए कि दादी अब जिंदा नहीं, दादी अब क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। आगे क्या कहा गया बच्चा, आगे बात देखिए क्या कही गई भैया। हे बाबू क्या कहा गया, इधर देखो, लिखा है वी लिफ्टेड हर, हमने उन्हें उठाया, ऑफ द बेड, बिस्तर से, एंड और एज इड कस्टमरी माने होता है परंपरा, रीति रिवाज, जैसे कि रीति रिवाज होता है कि मरने के बाद आदमी को बिस्तर से उठाकर जमीन पर रख दिया जाता है। तो कहा गया है जैसी परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और रख दिया नीचे, लेड हर ऑन दी ग्राउंड, जमीन पर, हमने उन्हें बिस्तर से उठा करके परंपरा के अनुसार जमीन पर रख दिया, एंड और कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया, विथ ए रेड शॉर्ट, शॉर्ट में क्या होता है, कफन, एक लाल कफन से हमने उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग में होता है विलाप करना, दुख करना, जिसे मर जाने के बाद जैसे रोते हैं तो उसे विलाप करना कहते हैं। साउथ इंडियन मूवी में औरतें कभी कभी देखेंगे पैसा लेके जो एक्टिंग करती हैं, रोने के वैसे करती हैं, अरे मेरी भैया तुम कहाँ गए, अब तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे हम। तो ये क्या है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग में क्या होता है, रोना या विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फर्नर, फर्नर में क्या होता है, दाह संस्कार, यानी क्रियाक्रम, बांस ओस काटना, ये सब क्या है, फर्नर है, दाह संस्कार है। तो दाह संस्कार करने के लिए हम लोग दादी को ग्राउंड पे, जमीन पर रख कर घर में उनको अकेला छोड़ देते हैं। एंड और इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में जाते हैं, विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर, एक दाह संस्कार क्रियाक्रम के उस लहजे के साथ, गांव में उसे तिथि कहते हैं, जो बांस की कटी हुई होती है उसे तिथि कहते हैं। टू टेक हर, उन्हें रखते हैं, टू बी क्रिमेटेड, दाह संस्कार के लिए, अर्थात उनको दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। जैसे ही कमरे में जाते हैं तो क्या होता है, द सन वाज सिटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, ING में क्या होता है, रहा रही रहे, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड और हैड लीट हर रूम, उनके कमरे में अभी भी सूर्य का प्रकाश था, एंड और बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे तक सुनहरी किरण आ रहे थे। सुनहरी किरण का मतलब क्या, सोने के जैसे सूर्य होता है तो सूर्य की सुनहरी किरण बरामदे तक आ रही थी, अर्थात बरामदे तक सूर्य का प्रकाश आ रहा था। वी स्टॉप्ड, हम रुक जाते हैं, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड, आंगन के, इतना देखने के बाद हम उस आंगन के आधे रास्ते में रुक जाते हैं। ऑल ओवर द बरामदा, पूरा जो बरामदा था, एंड और
इन हर रूम, और उनका जो कमरा था राइट अप ठीक तरीके से टू वेयर जहाँ पर सीजे डेथ वह मरी हुई पड़ी हुई थी, एंड और स्टीप wrapped इन हर रेड शॉर्ट उनको हमने लाल कफन से लिटाया हुआ था। वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज करीब हजारों चिड़िया, करीब कितनी चिड़िया भैया, करीब हजारों चिड़िया उनके पास क्या थी, सेट बैठी हुई थी, स्क्रेड में बिखरे हुए ऑन द फ्लोर फर्श पर। करीब जहाँ पर उनको फर्श पर हमने लिटाया था, उनके ऊपर लाल कफन डाला था, वहाँ पर हजारों चिड़िया, सैकड़ों चिड़िया आती थी खाने, लेकिन सारे दुख में, देखो जानवर भी हमको सिखाते हैं कि सुख में किसी के पास ना पहुँचो तो दुख में सबके पास पहुँचो। सैकड़ों चिड़िया को खाना देती थी, रोटी खिलाती थी, लेकिन मरने के बाद थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ऑफ स्कैर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों चिड़िया उनके पास आती हैं और फर्श पर चारों ओर बिखरी जाती हैं, बैठी रहती हैं। देयर वाज नो चिरपिंग, आज कोई चिरपिंग नहीं थी, अर्थात आज कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। वी लेफ्ट, सॉरी हम लोगों को दुख हुआ, फॉर दी बर्ड्स चिड़ियों के लिए, एंड और माई मदर मेरी दादी अम्मा की जगह मेरी मम्मी फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, दादी अम्मा की तरह मम्मी क्या करती हैं, कुछ रोटियों को फेच करती हैं, तोड़ती हैं, और सी ब्रोक इट इनटू लिटिल, लिखा है क्रम्स, दादी अम्मा की तरह मम्मी भी उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती हैं। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा की तरह, दादी अम्मा की तरह मेरी मम्मी जी उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, एंड थ्रो इट, और उसे फेंक देती हैं, टू देम, उनके सामने। दादी अम्मा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके चिड़ियों के सामने दादी अम्मा की तरह मम्मी क्या करती हैं, फेंक देती हैं। द स्पैरोज, चिड़िया टुक नोटिस, ध्यान नहीं देती हैं, आप द ब्रेड, रोटी पर, चिड़िया देती थी रोटी पर ध्यान नहीं देती हैं। व्हेन वी कैरीड, जब हम ले जाते हैं, माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी अम्मा के, एपोस्ट्रॉफी एस के मतलब का की के, कर्पस में लाश, जब दादी अम्मा के लाश, कभी डेथ की सेनानी पूछेगी या बॉडी की सेनानी या डेथ बॉडी की सेनानी, तो कर्पस होगा, क्योंकि डेथ बॉडी में होता है मृत शरीर और कर्पस में होता है लाश। तो जब दादी के लाश को हम लोग ले जा रहे थे तो दे फ्यू अबे, वो सारी चिड़िया दूर उड़ जाती हैं, क्वाइटली में शांतिपूर्वक। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, स्वीपर में क्या होता है, सफाई करने वाला, स्विफ्ट माने उठा देता है, द ब्रेड माने रोटी के टुकड़ों को, क्रम्स माने टुकड़े, और रोटी के टुकड़ों को उठा देता है इनटू द डस्टबिन, और कूड़ेदान में डाल देता है। अगले दिन जो स्वीपर था, झाड़ू मारने वाला, वो रोटी के टुकड़े जो मम्मी ने तोड़ कर फेंका था उसको उठाता है और उसको डस्टबिन कूड़ेदान में डाल देता है। तो ये था आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का अंतिम पार्ट। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट में आधा है, आधा पार्ट नंबर सेकंड में अभी मैंने बनाया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, करना कुछ नहीं है आपको, बस कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा आपको, और थोड़ा सा एक काम और करना है, लाइक कर देना है, और थोड़ा सा काम इतना करना है कि आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है। और एक बहुत अच्छा काम करना है, यदि वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा। मैं मनीष श्रीवास्तव हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।